سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कहा गया है प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई। हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल रखना है। ठीक है, हमने देखना है कि इक्वल है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, राइट हैंड साइड की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसा करना है कि हमने पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे x प्लस वाई एज इट इज़ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और फिर इसी x को ओमेगा स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाता है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस, अब दूसरे को करते हैं पहले के साथ और फिर इसी दूसरे को सेकंड के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ओमेगा एक्स वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। अब आगे से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आ गया। ठीक है, और आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर रह जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे कॉमन आ गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे हो गया ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब की जगह हम यहाँ पे जो है वो 1 की वैल्यू लगाएंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स प्लस वाई लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इनकी जगह -1 पुट करके एक्स वाई लिख देते हैं और यहाँ पे ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर होता है। तो इधर हम 1 लिख के और वाई स्क्वायर लिख देते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। आगे चलते हैं। एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो गया और यहाँ पे हो गया हमारे पास प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया हमारे पास इधर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमने लिख लिया। अब आप देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास आ जाती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू के साथ मैच होते हुए कि अगर इसे हम कंबाइन करें तो हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ गई वो आ गई वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की और यही हमें प्रूव करना था। हम लिख लेते हैं हेंस इट इज़ प्रूव्ड। प्रूव्ड। ठीक है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये वैल्यू है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड और अगली है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। ठीक हो गया जी। ये हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हम इस पहले वाले फिगर को एज इट इज़ लिख लेते हैं।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी इन तीनों फिगर्स को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आगे आगे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ गया हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास ओमेगा जेड एक्स आ गया। ठीक है, जेड एक्स आ गया, ओमेगा स्क्वायर, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। अब आ गया हमारे पास ओमेगा वाई की वैल्यू। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने ओमेगा को इसके साथ किया तो ये हो गया ओमेगा एक्स वाई प्लस फिर आगे जाके किया तो हो गया ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, और फिर थर्ड के साथ किया तो ये हो जाता है हमारे पास ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा क्यूब, एक मिनट, ये हो गया हमारे पास एक्स वाई वाई क्यूब जेड क्यूब ओमेगा स्क्वायर जेड वाई हो गया हमारे पास। अब थर्ड के साथ हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड वाई आ गया। अब हम आगे करते हैं तो इसके साथ तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाता है ओमेगा 4 वाई जेड प्लस ओमेगा 4, यहाँ पे हमने लिख लिया ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स आ गया। और फिर आ गया, हाँ जी, ओमेगा 4 आ गया हमारे पास जेड एक्स आ गया पहले, और उसके बाद आ गया जेड वाई। ठीक है, और फिर आगे गए तो यह आ गया हमारे पास ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ हो गया सारा, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, अभी हम वो कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलें, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यूज़। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ होगा ओमेगा क्यूब, ये वाई स्क्वायर हो गया। और फिर आगे जाएंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यूज़ हो गई। अब हम किसकी वैल्यूज़ करेंगे इकट्ठी, एक्स वाई की, जितनी एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं उन्हें हम इकट्ठा करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ये, उसके बाद हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, आगे जाके हम करेंगे ओमेगा एक्स वाई। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ ओमेगा एक्स वाई के साथ हो गई। अब उसके बाद हम जेड एक्स जो वाई जेड है उसकी वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे जी ओमेगा स्क्वायर, ये वाली जो है वाई जेड ये वैल्यू आ गई, प्लस ओमेगा 4 है, इसे हम स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा वाई जेड। ठीक हो गया जी। आगे अब हमारे पास जेड एक्स की वैल्यू आ जाती है, वो हम करते हैं ओमेगा, ये रहा ओमेगा जेड एक्स, और अगली कौन सी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स की, ये रही। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख ली है। आगे हम अब दोबारा लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक हो गया जी, यहाँ पे हमने कर लिया। अब हम इसको खोलते हैं, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस वाई ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, 1 लिख के वाई स्क्वायर लिख दिया, प्लस यहाँ भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, जेड स्क्वायर आ गया, प्लस इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और बाहर आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे वाई और जेड को कॉमन ले लेंगे, और हाँ जी, पहले अच्छा ऐसा करते हैं कि इसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर बाद में कॉमन ले लेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये हम एज इट इज़ लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ गई 1 और ओमेगा वाई जेड आ गया।
ठीक है। और नीचे जाते हैं तो नीचे हमारे पास ये एज इट इज़ आ गया ओमेगा जेड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स। ठीक है, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड लिख लिया। यहाँ पे चलते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इधर देखें तो ये किसके बराबर आता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के बराबर आता है। -1 लिख के एक्स वाई लिख दिया, प्लस यहाँ पे हमने ओमेगा स्क्वायर वाई जेड एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे जाते हैं तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओमेगा वाई जेड हो जाता है और प्लस ओमेगा जेड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम आगे करते हैं सॉल्व, इसको यहाँ तक हमने कर लिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाता है माइनस, हमारे पास आ जाता है -xy। एक मिनट जी, मैं साइन देख लूँ कोई रह ना जाए मेरा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बाहर पॉजिटिव का साइन था। ठीक है, ये तो ये हो जाता है हमारे पास -xy हो गया, -xy आ गया। और फिर आगे जाते हैं, इसमें से वाई जेड कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास प्लस साइन के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई जेड आ गया, प्लस इधर से भी हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अंदर लेके तो जेड एक्स कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अंदर आ गया और जेड एक्स आ गया बाहर, ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर दोबारा लिखते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड लिख लिया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, देखिए हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy, और इधर क्या आ जाता है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू आती है -1 और -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -yz हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ भी हमारे पास -1 आ जाएगा, -1 जब zx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -zx आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड के साथ बराबर कर दिया है और ये प्रूव हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद मैं इसके लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने प्रूफ करना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं सॉल्व करना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा लिख लिया, और फिर आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया। चलें अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा एज इट इज़ आ गया और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा 4 को हम स्प्लिट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा,
और 1 प्लस ओमेगा 8 को भी स्प्लिट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, और फिर हम आगे लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे हम देखते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है। अब तो आपको इजी हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1 इंटू ओमेगा, और फिर यहाँ पे भी हमने इसको स्प्लिट करना है। 1 प्लस ओमेगा 6 को स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब पावर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा एज इट इज़ आ गया, इधर आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1 प्लस ओमेगा, 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस ओमेगा आ गया, और यहाँ पे हमने 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा के स्क्वायर लगाया इनटू ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक हो गया जी यहाँ तक। आगे चलते हैं अब हम। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के। यहाँ पे भी देखें 1 प्लस ओमेगा आ गया, किसके बराबर आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के, अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस ओमेगा के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, माइनस साइन इनका ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाता है ओमेगा क्यूब। यहाँ पे भी ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा किसके बराबर हो जाता है, ओमेगा क्यूब के, पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, यहाँ भी 1 पुट करेंगे अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 क्या हो जाता है, 1, 1 अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है, एंड में हम लिख लेंगे हेंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन के साथ ही मेरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। इसी तरह की अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।